नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी झालावाड़ की, जहां दूषित खाद्य पदार्थ खाने से 50 से अधिक बच्चे उल्टी दस्त के हुए शिकार। आगे बात होगी पन्ना की, जहां मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में प्रतिबंधित दैत्याकार मशीनों से रेत के अवैध उत्खनन से पर्यावरण को हो रहा है घोर नुकसान। फिर उसके बाद अब जब उसकी खबर मीडिया में प्रकाशित हुई तो जागा प्रशासन। साथ ही आगे बताएंगे कि कैसे उन्नाव में पूरा नवंबर माह यातायात माह के रूप में मनाया गया और उसका अब किया गया समापन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिले में एक रोडवेज बस और एक कार में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें पिता पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं सूचना के बाद आला अफसर मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला लीलापुर थाना क्षेत्र के सराय आना देव का है, जहां सुल्तानपुर गभड़िया से प्रतापगढ़ जिले के लोकापुर में शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था एक परिवार रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार रास्ते में आए एक जानवर को बचाने के चक्कर में कार और रोडवेज बस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें पिता इमरान और पुत्री आयशा की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग फरहान, जबरान, खुशनुमा, अरसलान गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें से 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही जिलाधिकारी संजीव रंजन और पुलिस अधीक्षक जिला मेडिकल कॉलेज पहुंचे और इसके बाद घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुआ परिवार सुल्तानपुर जिले के गभड़िया का रहने वाला है। हादसे में 2 मासूम बच्चे भी घायल हुए हैं और सभी घायलों को प्रयागराज रेफर किया गया है। 8 बजे के आसपास की घटना है और ये राम बर्धमान पथ के पास की घटना है, जिसमें रोडवेज की बस थी और सामने कार थी। कार के दोनों के बीच में आमने सामने की टक्कर हुई और उसमें जो अभी तक मालूम चला है कि एक बच्ची थी, उसकी मृत्यु हुई है और जो ड्राइव कर रहे थे उसका डेथ हुआ है। 2 लोग का, बाकी जो रेफर किए गए हैं और जो उनको सामान चोट है यहाँ पर उनका इलाज। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के झालावाड़ से है, जहां झालावाड़ के राजकीय हीराबाग कुंवर जनाना अस्पताल में 2 दिन में उल्टी दस्त से पीड़ित 50 से अधिक बच्चे भर्ती हो चुके हैं, जिसमें से एक बालिका की मौत भी हो गई है। भर्ती होने वाले ज्यादातर बच्चों ने झालरापाटन में चल रहे कार्तिक मेले में खाद्य पदार्थ एवं प्रसादी खाई थी, तो कुछ बच्चों ने सिंघाड़े खाए एवं पानी भी पिया था और कुछ बच्चों ने नदी में हाथ मुंह भी धोए थे। परिजनों ने बताया कि कुछ घंटे बाद ही बच्चों को उल्टी दस्त शुरू हो गए। डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद उन सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। सभी बच्चों का झालावाड़ अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं सीएमएचओ जीएम सैयद ने मेले का दौरा कर खाद्य पदार्थ बेच रहे दुकानदारों से उनके खाद्य पदार्थ के सैंपल लिए और साफ सफाई एवं अच्छी गुणवत्ता की सामग्री उपयोग में लेने की बात कही। तो सारे बच्चे स्टेबल है। कारण क्या बताने डॉक्टर साहब, ये लोग मेनली तो यही है, इष्टी के मेले में गए थे, वहाँ कुछ भंडारे में खाए पिए, 1-2 शादी के भी लिए बता रहे हैं, बाकी इसी तरह की परेशानी नहीं अभी कुछ काफ़ी स्टाफ है अपने पास, दवाइयाँ भरपूर दवाइयाँ हैं। में कितने भर्ती हैं? पीएच में अभी हो रहे हैं 15-20 मिनट में नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, मैनेज होके वो सारे। शुभ नाम डॉक्टर साहब? डॉक्टर नरेंद्र। आप भी आए हैं बटोरी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने गए थे बच्चे यहाँ, तो बाकी फैमिली मेम्बर भी थे। उन्होंने कहा स्नान करने के बाद में उन्होंने कहा बालाजी की प्रसादी है, प्रसादी तो ग्रहण कर लें, जब यहाँ आए हैं इतने साल में एक बार आता है, सब प्रसादी ग्रहण करने के बाद में आगे तो ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। तो कल अचानक शाम पड़े बात थे, शाम होने के बाद में उल्टी का आना और फिर उधर से दस्त और ऐसी लग रही है घबराहट है, नसों का खिंचाव आना समस्या है। तो उसके बाद हॉस्पिटल लेकर आए। झालावाड़ राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से है, जहां पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र की जीवनदायिनी केन नदी के साथ साथ रुंज, बागैन और बिलाड़ नदी में 27 रेत पॉइंट हैं। अनेकों घाटों पर भी बिना ठेके के
दैत्याकार प्रतिबंधित मशीनों से बेतहाशा रेत के अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहे हैं। नदियों पर संकट मंडरा रहा है। एनजीटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए नदियों की जलधारा को पुल बनाकर रोका जा रहा है। इसी रास्ते से छतरपुर जिले की रेत का भी अवैध खनन और परिवहन नियम के विरुद्ध किया जा रहा था। ये खनिज अधिकारी और एसडीएम व पुलिस के संरक्षण में हो रहा था। वहीं बार बार सी न्यूज़ भारत सहित अन्य चैनलों पर भी ये खबर लगातार दिखाई जा रही थी, जिसके बाद भी पन्ना जिला प्रशासन अनदेखी कर रहा था, जबकि सूत्रों के मुताबिक कलेक्टर और एसपी को इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं थी। वहीं जब सी न्यूज़ भारत सहित अन्य मीडिया चैनल्स के जरिए ये खबर प्रशासन तक पहुंची, आला अधिकारियों के पास जब गई ये खबर तो प्रशासन हरकत में आया और अब कार्यवाही की गई है। खनिज अधिकारी के इशारे पर रेत का अवैध खनन और ओवरलोडिंग परिवहन नदी की धारा को रोककर बाकायदा पुल बनाकर रास्ता बनाया गया था। विगत 1 साल से ये खेल चल रहा था, जो कि अब प्रशासन के हस्तक्षेप से रोका गया है। वहीं इस मसले पर अधिक जानकारी देते हुए खनिज अधिकारी रवि पटेल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये अवैध रेत की सूचना 2-3 दिनों से लगातार मीडिया में छापी जा रही थी, जिसके क्रम में आज रेवेन्यू माइनिंग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें नायब तहसीलदार और पुलिस बल भी मौके पर उपस्थित रहे। जिनमें से कुछ मशीनें हैं, जिनमें 3 LNT पोकलैंड मशीन और 5 डंपर है, जिनको जब्त किया गया है। और LNT मशीनों के संबंध में जो भी सीमा से संबंधित विवाद की स्थिति आ रही, फिर भी उनको जब्त किया जा करके कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और जो भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए जाएंगे उसकी कार्रवाई की। सर, इस कार्रवाई से क्या माफियाओं पर अंकुश लगेगा या फिर इसी तरह कार्रवाई करेंगे? सूचना मिली हुई थी कि इनके द्वारा नदी में धारा को रोक करके पानी को रोक के ब्रिज बना लिया गया है। तो चूँकि ब्रिज के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या नायब तहसीलदार की उपस्थिति में उसको ध्वस्त कराया गया है और इनके 2 और ब्रिज हैं, उनको ध्वस्त कराया जा रहा है। कंटिन्यू कार्रवाई चालू। जो मशीनें जब्त की गई हैं वो किसके सुपुर्द की गई हैं? वो मशीनें जब्त की गई हैं, यहाँ पर अधिकृत ठेकेदार हैं यूफोरिया माइंस के प्रतिनिधि हैं, उनको सुपुर्दगी में दी गई है मशीनें और कलेक्टर महोदय के समक्ष। पन्ना मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली के बछरामा से है, जहां गुरुवार दोपहर बलभद्र खेड़ा मजरा 0 निवासी बाइक सवार युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। राजाराम पुत्र स्वर्गीय चतुरी, उम्र लगभग 42 वर्ष, 0 हलोर रोड होते हुए बछरामा की ओर आ रहे थे। तभी गांव के पास ही अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा सूचना परिवार वालों को दी गई तथा एम्बुलेंस को भी सूचित किया गया और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के जरिए घायल को CHC इलाज के लिए पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं थाना अध्यक्ष ब्रजेश राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने के बाद आवश्यक कार्यवाही विधि विधान से की जाएगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ नाटक व विद्यालय में प्रतियोगिताओं का आयोजन कर लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जागरूक किया गया। यातायात माह समापन के अवसर पर बच्चों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि उन्नाव में 1 से 30 नवंबर तक यातायात माह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम अपूर्वा दुबे, एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा एवं एएसपी शशि शेखर सिंह ने किया था। पूरे नवंबर माह यातायात जागरूकता अभियान के तहत बाइक पर 3 सवारी बैठाने वालों व बिना हेलमेट बाइक व स्कूटी चलाने वालों के चालान काटे गए। इस दौरान वाहन चालकों द्वारा वाहनों की रफ्तार, ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट व शराब पीकर वाहन न चलाने के लिए अपील की गई और सभी को जागरूक किया गया। यातायात माह समापन पर एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने कहा कि यातायात माह का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता लाना था, जिससे सड़क पर होने वाले हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। पूरे माह विद्यालयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने के साथ ही नुक्कड़ नाटक कर लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया। सर, आज यातायात माह का समापन है, किस तरह से अभियान चला के लोगों को जागरूक किया गया? देखिए, ये जो यातायात माह नवंबर माह मनाया जाता है, 1 नवंबर उसकी शुरुआत हुई थी, आज उसी का समापन समारोह था। पूरे 300 दिन इसमें अलग अलग कार्यक्रम किए गए थे। स्कूल्स में जागरूकता कार्यक्रम किए गए, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जागरूकता के लिए। ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी गई, इसमें चालान किए गए
और सभी को ट्रैफिक रूल्स पालन करने के निर्देश दिए गए। और इसका जो मूल जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम का ये है कि हम वर्ष में एक बार ऐसा माह रखें जिसके दौरान हम लोगों को सेंसिटाइज कर सकें। और सेंसिटाइजेशन के क्रम में हमारे द्वारा अलग अलग जो वर्ग हैं उनको टच किया गया, स्कूल्स को, व्यापारियों को, ड्राइवर्स को, रिक्शा चालक को, और उनको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए प्रेरित किया गया और निर्देशित किया गया। सर, प्राइवेट गाड़ियों में पुलिस लाइट का उपयोग करने वालों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये जितने भी जो ट्रैफिक रूल्स वायलेशन है इसमें प्रत्येक दिन का इसमें कार्यक्रम बना था, चाहे वो प्राइवेट वाहनों पर जो बत्ती लगाते हैं वो, चाहे इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई अन्य रूल जो ट्रैफिक का उसको वायलेट करते हैं, सभी का प्रत्येक दिन इसमें कार्रवाई की जाती है और भविष्य में भी कार्रवाई करेगी। सर, पिछले वर्ष जो है दुर्घटनाओं का क्या संख्या था, इस वर्ष कितनी कमी आई है, क्या अंतर है? डिटेल अभी नहीं है, लेकिन पिछले विगत वर्ष जो माह बनाया गया था उससे इस माह में बेटर रिजल्ट्स रहे। और उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।